सावन आधा बीत चुका था पर पानी की बूंद नहीं बरसी थी। लोगों ने सोचा कि पानी अब नहीं तो आगे बरसेगा। इसी आशा में अनाज बो दिया था। बारिश की कमी से गांव वालों का अनाज सूखने लगा। अरे गंगू भैया, आज भी बारिश के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे। हाँ भैया, इसी बात की तो चिंता है। यदि 4-6 दिन और पानी ना बरसा तो सब खेत सूखकर जम जाएंगे। सब परेशान थे। जिधर देखो गांव में यही चर्चा हो रही थी। यही आशंका गांव वालों के मन में घर करने लगी थी। इसी चिंता में गांव के लोग व्याकुल थे। जो जैसा कहता सीधे साधे गांव वाले वैसा ही करने लगते। गांव वालों ने टोने टोट के धूप दीप सभी कुछ किया, लेकिन कुछ न हुआ। उसी गांव में एक जगजीत नाम का चालाक बूढ़ा भी रहता था। गांव के लोगों में सबसे अधिक उम्र का वही था, इसलिए गांव के लोगों को कोई भी बात पूछनी हो तो वो उसी के पास जाते थे। गांव वालों की नजरों में जगजीत बड़ी सूझबूझ का था। उसी की सलाह पर एक बैठक बिठाई गई। थोड़ी देर इस पर चर्चा चली। उसके बाद जगदीश बोला, देखो भैया, इंद्रदेव वर्षा के देवता हैं, उन्हें प्रसन्न करना पड़ेगा। उन्हें प्रसन्न करने के सारे उपाय हम गांव वाले कर चुके हैं भैया। अब और क्या ही करें जो इंद्रदेव प्रसन्न हो जाएं। वही तो, इंद्रदेव प्रसन्न होंगे इसके लिए सभी तरह के उपाय कर लिए गए हैं, पर अभी तक हुआ कुछ भी नहीं है। एक आखिरी उपाय है, बहुत ही कारगर सिद्ध होगा अगर वो कर लिया जाए। हमारे पुरखों ने इस उपाय को कई बार आजमाया था। कौन सा उपाय? थोड़ा पहले ही बता देते तो यही आजमा लेते। अरे मुझे कहाँ पता था, वो तो रात को मेरे सपने में मेरे पूर्वज आए और उन्होंने मुझे इस बारे में कहा। अच्छा, फिर तो ये उपाय बहुत ही काम का होगा भैया। बताओ तो कौन सा उपाय है, हम ये भी करके देख लेंगे। देखो भाई, बरसात में ही मेंढक क्यों इतना बोलते हैं, क्यों इतने बढ़ जाते हैं? कभी सोचा किसी ने? इंद्र वर्षा के देवता हैं, सब जानते हैं। पानी की झड़ी के साथ मेंढक बरसते हैं, मैंने खुद बरसते देखे हैं। किसी बड़े बर्तन को बरसात में शाम के समय खुली जगह रख के देख लो, सवेरे बर्तन में छोटे छोटे मेंढक मिल जाएंगे। बात यह है कि इंद्र देवता को मेंढक बहुत प्यारे हैं। वास्तव में मेंढक जो रट लगाते हैं वो इंद्र का जय जयकार करते हैं। मेंढक मेंढकी का ब्याह करा दो, पानी न बरसे तो मेरी नाक काट डालना। मेंढक मेंढकी का ब्याह? जगजीत की बात सुनकर कुछ के होठों पर हंसी छलकने को हुई, परंतु अनुभवी जगजीत की गंभीर शक्ल देखकर हंसी उभर न पाई। एक गांव वाले ने पूछा, कैसे होगा उसमें? मेंढकी के ब्याह की विधि तो बतलाओ दादा। अरे वैसे ही करो मेंढक मेंढकी का ब्याह, जैसे अपने यहाँ लड़के लड़की का होता है। सगाई, शगुन, तिलक, आतिशबाजी, भावर, ज्योनार, अरे सब धूमधाम के साथ हो, तभी इंद्रदेव प्रसन्न होंगे। हाँ। लोगों ने आकाश की ओर देखा। तारे टिमटिमा रहे थे। बादल का धब्बा भी वहां न था। पानी न बरसा तो मर मिटेंगे। बढ़ी हुई निराशा ने उन सबको भयभीत कर दिया। लोगों ने जगजीत की बात स्वीकार कर ली। चंदा इकट्ठा किया गया। आसपास के गांव में भी सूचना भेजी गई कि आसपास के गांव में भी बारिश का नामो निशान नहीं था। अगर कोई हिस्सेदारी करना चाहता है मेंढक मेंढकी के ब्याह में तो वो अपना हिस्सा दे दे, जिससे और गांव में भी बारिश हो जाए। आसपास के गांव ने भी मान लिया। काफी चंदा थोड़े ही समय में इकट्ठा हो गया। जगजीत ने एक जोड़ी मेंढक भी कहीं से पकड़कर रख लिए। एक मेंढक था, एक मेंढकी। ब्याह की धूमधाम का मजा और ऊपर से दान दक्षिणा। गांव के दो भले आदमी मेंढक मेंढकी के पिता भी बन गए। खूब बाजे गाजे के साथ फलदान शगुन की रस्में अदा की गई। मेंढक मेंढकी जगजीत के पास ही थे। ब्याह का भी दिन आया। पानी के एक बर्तन में मेंढकी उस घर में रख दी गई जिसके स्वामी को कन्यादान करना था। उसने सोचा, हो सकता है पानी बरस पड़े, कन्यादान का पुण्य तो मिलेगा ही। मेंढक दूल्हा पालकी में बिठलाया गया, रखा गया बांधकर। उछलकर कहीं चल देता तो सारा किया धरा मिट्टी में मिल जाता। आतिशबाजी की गई, तिलक हुआ। जैसे ही मेंढक के माथे पर चंदन लगाने के लिए ब्राह्मण ने हाथ बढ़ाया कि मेंढक उछला। ब्राह्मण डर के मारे पीछे हट गया। पंडित जी ने साहस बटोर कर मेंढक के ऊपर चंदन छिड़क दिया। दोनों ने टर टर शुरू की। अति उत्तम। आपको पता है ये एक दूसरे से ब्याह करने की चर्चा कर रहे हैं। ये लो जगजीत भाई, ये ब्याह तुम्हारी वजह से ही सफल हुआ है। तुम भी कुछ उपहार स्वरूप ये पैसे रखो। अच्छा चलो, ये बात बढ़िया रही।
मैं तो यही कहूंगा, अब जल्दी से बारिश हो जाए और इनकी शादी सफल रहे। जगजीत दादा की अंटी में भी रकम पहुंची और इंद्रदेव ने भी कृपा की। बादल आए, छाए और गड़गड़ाए, फिर बरसा मूसलाधार। लोग हर्षमग्न हो गए। जगजीत की तो धाक बैठ गई। अरे मैं ना कहता था, मेरी बात खाली तो नहीं गई। देखो इंद्रदेव प्रसन्न हो ही गए ना। सही है भैया, पानी बरसा और इतना बरसा कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। जगजीत दादा की बात सच हो गई भैया। जगजीत की बात सच तो हो गई थी, पर पानी इतना बरस जाएगा कि बाढ़ आ जाएगी, ये तो किसी ने सोचा नहीं था। पानी इतना बरसा जिससे नाले चढ़े, नदियों में बाढ़ें आई, पोखरे और तालाब उमड़ पड़े। कुछ तालाबों के बांध टूट गए, खेतों में पानी भर गया, सड़कें कट गईं, सभी गांव में भीषण बर्बादी हुई। अरे कितने जतन कर लिए, इंद्रदेव न जाने किस बात पर रूठ गए हैं। इससे तो वो सूखा ही अच्छा था। जगजीत दादा, अब आप ही इसका कोई उपाय बताओ। कोई तो होगा उपाय जिससे ये बारिश से हो रही बर्बादी रुक जाए। जगजीत के पास तो पहले से ही नुस्खा तैयार था। कोई बात नहीं, सरकार ने तलाक कानून पास कर दिया है। मेंढक मेंढकी का तलाक कराए देता हूँ, पानी बंद हो जाएगा। पर वो मेंढकों का जोड़ा मिलेगा कहाँ? कहाँ ढूंढेंगे अब उस जोड़े को? चिंता मत करो, मेंढक का जोड़ा मेरे पास है। मेंढक के पिता के घर से दोनों को ले आया था। सब गांव वालों को उस समय कुछ नहीं सूझा। बारिश बढ़ती जा रही थी। पानी बरसते में ही तलाक की कार्रवाई जल्दी जल्दी की गई। मेंढक मेंढकी दोनों छोड़ दिए गए। बेचारे वो दोनों भी इसी फिराक में थे कि कब उन्हें इस बंधन से छुटकारा मिले। दोनों उछलकर इधर उधर भाग गए, परंतु पानी का बरसना बंद न हुआ। बाढ़ पर बाढ़ आ रही थी। गांव छोड़ छोड़कर लोग इधर उधर भाग रहे थे, पर जगजीत दादा तो अपने परिवार के साथ दहेज का सारा सामान लेकर कब का चंपत हो चुके थे। ये जगजीत दादा ने तो हमें अच्छा बेवकूफ बना दिया भाई। हम सब भी उसकी बातों में आ गए। तुमसे कहा था जी कि ऐसे कामों में पैसा मत लगाओ, पर तुम हो कि मेरी सुनते ही कहाँ हो। मेरा तो मन कर रहा है जगजीत दादा कहीं मिल जाए तो उसका सर फोड़ दूं। हाँ, सब गांव वाले बहुत गुस्से में थे। बारिश तो रुक गई, पर उससे जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन ही करता। पर जगजीत दादा तो कहीं 9-2-11 हो गए। पर गांव वालों को समझ में आ गया कि गलती उन्हीं की है। ऐसे किसी की बातों में आकर उन्होंने अपना ही नुकसान किया।